करना है तो उस केस में आपको IRCTC ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। कैसे करना है चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो तो उस केस में अपना प्ले स्टोर ओपन करोगे, और अगर आपके पास आईफोन है, आईफोन यूज करते हो तो उस केस में आपको एक ऐप मिलेगा, ठीक है, ऐप स्टोर करके उससे आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। कौन से ऐप को डाउनलोड करना है? तो सिंपली आपको डाउनलोड करना है IRCTC ऐप को। इसे हम सर्च कर लेंगे और हमने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है। आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है यानी कि डाउनलोड करना है और सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा लोडिंग वगैरह भी लेता है, वेरीफाई वगैरह भी करता है, तो उसे करने देना। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा साइन इन का। अब यहाँ पर आपको देखो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, रजिस्टर यूज़र और आपको क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और थोड़ी देर में आपको ये आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब ये जो है ना आप लोग का यूज़र आईडी बनाने का फॉर्म है, इसमें आपको डिटेल जो डालनी है बिल्कुल सही सही और आराम से जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको डालना है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। देखो जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है वही डालना, क्योंकि उस पर अभी OTP जाएगा और जिसको आपको वेरीफाई भी करना है। दूसरे नंबर पर ईमेल आईडी डालना है अपना, इस पर भी आप लोग का OTP जाएगा और इसे भी वेरीफाई करना होगा, तब जाकर आप लोग का यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। तीसरे नंबर पर देखोगे तो आपको यूज़र नेम बनाने के लिए बोल रहा है कि यूज़र नेम आप बनाओ। अब देखो यूज़र नेम बनाना बहुत आसान है। जो भी आपका नाम है, जैसे कि सपोज करो कि मेरा नाम रणधीर है, ठीक है, और मेरे को अपने नाम से ही अपना यूज़र आईडी बनाना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि रणधीर का R लेटर जो है मैं कैपिटल लेटर में रखूँगा और बाकी के स्मॉल लेटर रखूँगा और 1 2 3 करके, ठीक है, या जो भी मतलब मैं डिजिट रखना चाहूँ 4 5 6 वो रख सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप यूज़र नेम क्रिएट करो तो वहाँ पर आप लोग का कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि @ हो गया, स्लैश हो गया, या फिर मतलब कि स्पेस हो गया, या फिर आप लोग का जो हैशटैग होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया और बता भी दिया हूँ। दूसरे नंबर पर आप लोग को ये देखोगे यूज़र नेम के बाद पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करना बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि आपका नाम राम है तो उस केस में राम का R लेटर जो है कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल, @ करके स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज करके @ या हैशटैग 1 2 3 करके आप बना सकते हो। दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड को डालोगे, ठीक है, जो भी आपका है। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो नेम आप डालोगे वो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है, क्योंकि ये जो यूज़र आईडी होता है ना कई बार मतलब कि फंसवा भी देता है कई बार आप लोग को। तो ध्यान रखना कि जो आपका आधार कार्ड पे नेम है ना वही डालना है। आधार कार्ड पे अगर आपका सिंगल नेम है यानी कि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालना नहीं तो छोड़ देना, लास्ट नेम है तो डालना नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जो रियल वाला है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बनाना है। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और अपना यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और ये डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मेल हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखो मेल सेलेक्ट कर लिया। नेशनलिटी यहाँ से हमें बतानी होगी, इंडियन है हम, ठीक है, नेशनलिटी में। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे व्हाट इज़ योर पेट नेम और व्हाट वाज योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, व्हाट इज़ योर फेवरेट पास्ट टाइम, व्हाट इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं IPL वगैरह देखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये अपना जो है जो भी है मेरा वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से जब आप कहीं कभी भूल जाते हो तो उस केस में ये सारी चीज़ें काम आती है। जैसे कि मैंने अपना CSK डाल दिया है, जो मुझे अच्छा लगता है वो डाल दिया, आप अपनी मर्ज़ी से। ऑक्यूपेशन में ऑप्शनल है, चाहो तो आप बता सकते हो, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप बता देना। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कोई जॉब है पब्लिक का, गवर्नमेंट का, प्रोफेशनल जॉब है, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। मैरिटल स्टेटस आपका ऑप्शनल है लेकिन बता देना, ठीक है। मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, ठीक है, यानी कि शादी नहीं हुई तो अनमैरिड, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको रेजिडेंस एड्रेस, जिस एड्रेस पर अभी आप रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे बताना है। घबराना नहीं है, कोई प्रूफ नहीं देना होगा उसका। यहाँ पर आपको सिंपली अपना एड्रेस बता देना है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। उसका देखोगे तो स्टेट जो है यहाँ पर आप लोग का ऑप्शनल है, एरिया आपका ऑप्शनल है। सिलेक्ट कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। पिन कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो स्टेट पिन कोड होता है वो डालना होगा यहाँ पे। सिटी आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, ये अपने आप बता देगा। पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना होगा, तो पोस्ट ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और फ़ोन नंबर अगर आपका है तो डाल देना, अदरवाइज स्किप कर देना। रेजिडेंस एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना। अब देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मांग रहा है, ठीक है, ये एरो जो आ गया है ना, ये देखो इस पर हम क्लिक करें, कैन नॉट बी ब्लैंक, यानी कि फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर अपना डाल देना, ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दोगे। अब देखो नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमसे ऑफिस एड्रेस मांग रहा है,
क्योंकि वहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा था, बैक करूँ मैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी रेजिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एड्रेस है ऑफिस वाला भी यही सेम है, ठीक है, सेम रखना चाह रहे हैं, इसका मतलब बस ये है, ठीक है। कैप्चा देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो कैप्चा को हम रिफ्रेश करेंगे और ये तब तक हम रिफ्रेश करेंगे जब तक यहाँ पे कैप्चा दिखने नहीं लगता है। कई बार क्या होता है आप लोग की ये डाटा वगैरह पे भी होता है, ठीक है, इशू आती है ऐसी, ठीक है। तो जैसे कि इसे हम एक बार करते जा रहे हैं इसको, मतलब कैप्चा जब तक आ नहीं जाए, और कोई दिक्कत आता है तो ऐप को दोबारा से प्ले स्टोर पर ओपन करना है, इसको अपडेट कर लेना है। कई बार अपडेट नहीं होता है तो उस केस में भी ये कैप्चा शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार कर लेते हैं। उसके बाद देखो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, दोनों को यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, वेरीफाई कर देना है। अब आपको ईमेल आईडी पे ना देखो इस तरीके से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको यूज़र नेम, ठीक है, जो भी आपने सेट किया वो, और आपको पासवर्ड जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड ये नहीं बताते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं बताता है पासवर्ड, तो ये भी आपको नहीं बताएगा, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार लॉगिन करवा देता हूँ क्योंकि हमने क्रिएट कर लिया है, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे अपना यूज़र आई को और वहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज़र नेम अपना डालेंगे और पासवर्ड जो हमने सेट कर रखा है वो डालेंगे, ठीक है, वो हम डालेंगे। और यहाँ पर सिंपली आपको ये कैप्चा डालना है, ठीक है। कैप्चा डाल के सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये देखो वेरीफाई हो रहा है और थोड़ी देर में ये लॉगिन हो जाएगा। देखो पिन सेट करने के लिए कह रहा है, पिन सेट कर लोगे ना तो बार बार आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना नहीं होगा। तो पिन आपको कैसे सेट करना है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही मैं कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 सेट कर लेना। बाकी आपका जो सिक्योर है वो आप डाल लेना। सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये बोलेगा कि याद रखना, ठीक है, हालांकि इसे भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी याद रखना है, ठीक है। ये पिन हमने सेट कर लिया है। अब ये सिंपली ये क्या करेगा, हमें लॉगिन करके बता देगा कि आप लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ से आप चाहो तो अपने टिकट बुक कर सकते हो। देखो बुक टिकट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो भी आपका जहाँ से जहाँ तक जर्नी करना है, जैसे कि हमें नई दिल्ली से जर्नी करनी है, कहाँ तक के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये हाजीपुर तक करनी है, ठीक है। डेट सेलेक्ट करोगे जो भी डेट पे करनी है, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो है ये सारी चीज़ें आ जाएगी, इसमें आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि वीडियो और बनाऊंगा कि आप लोग टिकट कैसे बुक कर सकते हो।